Hello friends, well, once again I welcome you all to my channel मैकेनिकल मेजर। और जैसा हमने लास्ट कल किया था 27 ऑफ अक्टूबर का पेपर एनालिसिस, तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 28 अक्टूबर का पेपर एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कि आज जो एसएससी जेई का पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम अपने जो भी कैंडिडेट्स पेपर दिला करके आए हैं उनके मेमोरी बेस पे कर रहे हैं, तो इट में वेरी आप समझ सकते हैं, बट पेपर एनालिसिस पेपर का ट्रेंड देखने के लिए ये ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में जो हमें आज एक आउटपुट देखने को मिला वो था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं बोलूं तो 8 to 10 क्वेश्चंस पूछा गया था और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। जैसे आपका पूछा गया था कि अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो का जो फुल फॉर्म है वो इसरो से रिलेटेड आपको जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मैं ऑर्गेनाइजेशंस जब पढ़ाऊंगा तो आपको कराऊंगा ही। उसके बाद योजना से पूछा गया था, एक योजना दी हुई थी, उसका जो उसका स्टेटमेंट था उसके हिसाब से हमको वो आंसर लगाना था। और अगर हम बात करें कि करंट अफेयर्स में और भी बहुत सारे जैसे टाइगर सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आए थे, तो इस टाइप का बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस साल हुआ। और अगर हम इसके डेट को आप पूछें तो मैं बोलूँगा कि सितंबर 2019 टू दिसंबर 2019 तक का हमारा जो करंट अफेयर्स था वो पूछा गया था। जैसा हमने कल देखा था कि फेब 2020 तक पूछा था, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि दिसंबर 2019 तक ही वो पूछे। तो मैंने आपको बोला ही है, जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कल का पेपर एनालिसिस भी आप देख लीजिएगा। वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो 2021 में पेपर देने जा रहे हैं वो कौन कौन से टॉपिक को करंट अफेयर्स के लिए करेंगे, तो वो पढ़ेंगे अप्रैल 2019 टू द मार्च और फरवरी 2021। सॉरी, ये 2020 होगा, सॉरी 2020 अप्रैल टू 2021 फेब। इतना अगर आप करंट पढ़ लेंगे तो करंट के क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे और मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा मंथली कंपाइलेशन भी और आपके ओवरऑल करंट अफेयर्स अप टू फरवरी 2021। देन अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा इकोनॉमी से आपके लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें, करंट से भी रिलेटेड रहता है, तो आपको ये भी पढ़ना जरूरी है। देन अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि आर्टिकल 112 ये आर्टिकल क्या स्पेसिफाई करता है। तो हम जब पॉलिटी मैंने स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरा वीडियो जरूर लेक्चर फॉलो करेंगे। जनरल अवेयरनेस में हमने पॉलिटी स्टार्ट किया हुआ है और हम जल्द ही इस आर्टिकल पर आएंगे। यह है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बजट कहते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस बार बजट भी इंपॉर्टेंट मुद्दा था हमारे, तो उससे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। तो देखिए आप करंट से भी पॉलिटी को रिलेट कर सकते हैं। देन हम बात करें कि जो हमारा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी से क्या पूछा गया था। ज्योग्राफी से आपका बेसिक क्वेश्चन आए थे डैम के बारे में, रिवर के बारे में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। कोयना जो डैम है वो कौन से रिवर में कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट था। उड़ीसा में क्वेश्चंस आया हुआ था। देन बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये ज्योग्राफी जो टॉपिक है ये ऐसा है कि अगर आप इसको बेसिक करके जाएंगे, मैं आपको कराऊंगा ये वाला भी सब्जेक्ट, तो आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे। देन अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड वंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, खास करके आपके बायोलॉजी से। बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे वो वहां पर देखने को मिला था। कल हमने देखा था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा थे, बट अभी हम देख रहे हैं इस पेपर में 28 के पेपर में कि बायो के क्वेश्चन आपके ज़्यादा थे। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से नहीं पूछा गया था। स्पेस टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आए थे। इसरो वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसको आप यहाँ भी रिलेट कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में भी और साइंस वाले में भी। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस आपको पढ़ना जरूरी है।
खास करके साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। मैं इसमें एक और चीज जोड़ता हूं हमेशा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केवल आप साइंस को ना पढ़ें, टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दें, खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि हमने जो जो पढ़ाई अपने सब्जेक्ट की चालू करी है वो सारा सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो रहा है कि नहीं। खास करके मैं बात करना चाहूंगा करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी की और साइंस टेक की। अगर आप इकोनॉमी में उतने साउंड नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि मेरे लेक्चर के बाद आप इसको स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको इकोनॉमी बहुत इजी वे में पढ़ाने वाला हूं। तो आप जरूर से इकोनॉमी के लेक्चर्स को भी अटेंड करेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बना लेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, प्राइस राइज होगा तो क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन है, पॉवर्टी से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, आपको आसानी से बन जाएगा। तो ये जीएस का भाग था। अब हम थोड़ा बात करेंगे रीजनिंग का, जो कि आज के पेपर में हमको देखने को मिला। तो रीजनिंग हमने डिस्कस किया था कि कल जो थे वो सीरीज के क्वेश्चंस आए थे, आज हमारा अरेंजमेंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है। अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देन आपका ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन बेस्ड जो थे वो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देन क्यूब्स, डाइस और मिरर, क्यूब एंड डाइस से जो 2 क्वेश्चन थे एक एक से। देन आपका मिरर से था एंड पेपर अरेंजमेंट से था, मिरर एंड पेपर अरेंजमेंट। तो ऐसा हम देखते हैं कि यहाँ पर भी आपका जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन जो हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि 26 तारीख को जो हमने वीडियो बनाई थी, और ये डला हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हैं, वहां पर हमने आपको रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए थे, और वो सारा क्वेश्चन आप देखेंगे कि वो टॉपिक्स में कवर्ड है। जरूर देखिएगा वो वीडियो, ऐसा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन मैं बात करूं सीरीज की, तो सीरीज येट अनदर इंपॉर्टेंट, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सीरीज जो था, स्टूडेंट्स का बोलना था कि सीरीज वाला जो भाग है वो हमारा क्या था, टाइम टेकिंग था। तो आपको यहाँ डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन आप लेकर के बनाएंगे और कौन से क्वेश्चन को आप पहले नहीं बनाएंगे। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो करना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो करेंगे, जैसे जितना आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे पेपर को, उतने ही आप क्या हो जाएंगे, आगे के जो आपका नंबर है वो बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड नंबर ऑफ राइट अटेम्प्ट्स, यहाँ पर आप ध्यान देना है, टाइम कंज्यूम नहीं कराना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 28 अक्टूबर जो आज हमारा पेपर हुआ, उसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिनाऊं तो करंट अफेयर्स है, देन आपका ज्योग्राफी था, then the major important topic was science and technology for the GS and science and technology। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो सीरीज, देन अरेंजमेंट, देन आपका एज यूजुअल पेपर था। बच्चों ने ये बताया कि सर हमेशा से जैसा पेपर रीजनिंग का आता है उसी पैटर्न में ही था, तो बहुत ज़्यादा उसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिला, और आप रीजनिंग की भी जो हमारी सीरीज है उस पर फॉलो कर सकते हैं। देन आपका ब्लड रिलेशन पे था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा रहे हैं रीजनिंग का पेपर, खास करके ये एज यूजुअल अगर आप 3-4 बार का पेपर देखेंगे तो वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको डिस्कस कराए, इट में वेरी, ये आप वेरी हो सकते हैं, बट बेस्ड ऑन द मेमोरी हमने ये क्वेश्चंस आपको आपके लिए लेकर के आए, और ऐसे ही सारे दिन के जो क्लासेस हैं उसके क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।